बायोलॉजी का पेपर बाबू आपका 23 फरवरी को है। तो आज की वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि देख सकते हैं 2026 का एक वायरल सा पेपर मुझे मिल चुका है, यानी जीव विज्ञान का। और ये जो पेपर आप देख रहे हो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर आप पेपर देने जा रहे हो 348 डीजे कोड का, ये पेपर अच्छे से पढ़ के जाना। और इस पेपर का फुल सॉल्यूशन मैं कुछ इस तरीके से देने जा रहा हूं, जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी में सीधे आप कैसे लिखोगे, एक एक क्वेश्चन को समझाऊंगा। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इस तरीके से फिगर वाला, और हर एक क्वेश्चन को इस वीडियो में आपको समावेश कर दिए। अच्छे से पढ़ के चले जाओ। 70 में 70 कह सकते हैं ना, 70 में 70 आप फोड़ सकते हो। अगर कम से कम इसको कमजोर बच्चे भी देख लेते हैं तो समझिए कि 50 से मतलब कि 65 नंबर तक का स्कोर कर सकते हैं बेहतर तरीके से, कुछ नहीं पढ़े फिर भी। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ के जाओ। और देखिए इसमें सबसे बड़ी बात, 3 घंटे 15 मिनट कम समय नहीं बायोलॉजी के लिए। आपको रणनीति बताऊंगा कौन से क्वेश्चन को कितने टाइम में मैनेज करना है। सारा कुछ अच्छे से पढ़ लो और वीडियो को एक बार प्यारा सा लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करके घंटी दबा लो, क्योंकि अब आने वाला है केमिस्ट्री का और फिजिक्स का जोरदार वीडियो। तो सब लोग जुड़ जाओ और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले निर्देश से। बहुत बच्चे निर्देश नहीं पढ़ते हैं और गलती कर बैठते हैं एग्जाम हॉल में, यानी कि उनका नंबर छूट जाता है। भाई दोस्त सब कुछ समझ लो। सबसे पहले कि प्रारंभ के 15 मिनट भाई पढ़ लो, पेपर इसीलिए दिया गया है। इसके बाद से सभी प्रश्न करना है, इसमें बताया गया है। इसके बाद प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का आया हुआ है, समझे। आप प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर भी लिखने हैं, इसी तरीके से आएगा पेपर डिट्टो। अगला इसमें पहला प्रश्न आपका स्टार्ट होगा बहुविकल्पीय से। किससे प्यारे बच्चों? बहुविकल्पीय प्रश्न। और इसमें आपके 4 विकल्प आएंगे इसी तरीके से। पहला क्वेश्चन सही विकल्प चूज कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए क नंबर, और इन सारे प्रश्नों का इस कॉपी पे भी आंसर बताएंगे। चिंता मत करिए, सब लोग लाइक वगैरह करके तब इस अच्छे से पढ़ के जाओ। लिखा है ना कि प्राग कण की बाह्य चोल यानी किससे बनी होती है। जो प्राग कण होता है उसकी बाह्य यानी बाहरी जो चोल बना होता है वो किस चीज से मिलकर बना होता है। याद रखिएगा यहाँ पर तीसरा विकल्प यानी स्पोरोपोलेनिन। क्या कहोगे? स्पोरोपोलेनिन के द्वारा यानी बाह्य कह सकते हो कि बाह्य चोल की परत बनी होती है प्राकोण वाला। अब यहाँ पे अगला है निम्नलिखित में से कौन कौन स्टॉप टर्मिनेटर कोडान नहीं है। अब यहाँ पे कोडान को पहचानना है, जो कि कह रहा है कि टर्मिनेटर कोडान नहीं है, स्टॉप वाला। याद रखिएगा बच्चों, AUAAUAG, इसके बाद UGA, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। बट ये जो है AUG ये नहीं आता। AUG का मतलब, ए मतलब क्या होता है? एडिनिन, एडिनिन। और यू का मतलब यूरेसिल हो जाएगा, यूरेसिल। और जी का मतलब आपका ग्वानिन हो जाएगा। यही जो आता है AUG, ये आपका स्टाफ टर्मिनेटर कोडान नहीं आता है, समझे। आगे इसको कॉपी में भी सिखाएंगे, चिंता मत करिए। अगला है वातावरण में मौजूद कुछ यानी कि एंटीजन के प्रति यानी प्रतिरक्षा प्रणाली की आंतरिजित यानी प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इसके आप ऑप्शन देखो पहले और तब से इसका आंसर जल्दी से बता देना। क्या होगा प्यारे बच्चों? एलर्जी। क्या होता है इसका? एलर्जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझे। अगला प्रश्न है कि पीसीआर। आप पीसीआर के बारे में जानते होंगे कि पीसीआर का तात्पर्य क्या है। पीसीआर क्या है बच्चों? यहाँ पे लिखा है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। बिल्कुल सही है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसका याद कर लो, इसका आंसर करेक्ट होगा। अब इसको कॉपी में कैसे लिखोगे ये भी सीख लो। जैसे आप पहला नंबर क्वेश्चन करोगे ना, सबसे पहला आप बहुविकल्पीय प्रश्न का आंसर ऐसे लिखोगे। बहुविकल्पीय लिखे प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे लिखोगे फर्स्ट। इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे बाबू? 1 2 3 4, और चारों के जो जो विकल्प सही था इस तरीके से कुछ लिख लोगे। समझ में आ गया ना? सारा क्वेश्चन मैं बता दिया, इस तरीके से आएगा पेपर। अब बढ़िया से हल करना, पहला का दूसरा का, इस तरीके से चारों हो जाएगा। अब इसके आगे चलते हैं बाबू। ये वाला अति लघुत्तरीय प्रश्न, ये एक एक नंबर के आएंगे और 1 नंबर वाले प्रश्न का 1 लाइन में ही आंसर करना। ध्यान रखना मेरी बात को। कौन हो? क्या लिखा है इसमें? इन्फो डिम्बुल।
के किनारों पर यानी अंगुली नुमा विस्तार क्या कहलाते हैं? अंगुली नुमा, जो अंगुली नुमा होता है उस विस्तार को बताइए कि इन्फंडिबुलम क्या होता है। आइए इसको अच्छे समझते हैं। सबसे बच्चों पहले आप जब भी स्टार्ट करो नया सेक्शन तो यहां से स्टार्ट करिए, अति लघु उत्तरीय लिखकर तब प्रश्नोत्तर संख्या डालिए ऐसे। अब इसमें क नंबर डालेंगे, इन्फंडिबुलम के किनारों पर अंगुली नुमा विस्तार यानी कि फिम्ब्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? इसको याद रखना, फिम्ब्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? फिम्ब्रिया। एक तरफ से अंगुली नुमा को फिंगर भी कह सकते हो, तो फिंगर को ही फिम्ब्रिया याद रखो, इस तरीके से ट्रिक से, समझे? चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे ख नंबर, उस कार्य के फूल का नाम बताओ जो अपूर्ण प्रभाविता को दर्शाता है। अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है? उसको दर्शाता है। तो यहाँ पे लिखोगे इसका आंसर, यानी कि ख नंबर का, यानी कि मिराबिलिसिस जलापा। क्या बताओगे? मिराबिलिसिस जलापा। मिराबिलिसिस जलापा कर दो, मार दो आंसर इस तरीके से। एक लाइन में इसका एक नंबर वाला का दे दोगे, ठीक है ना। इसके बाद से दोहरा निषेचन क्या कहलाता है इसको बताइए। तो दोहरा निषेचन के भी बारे में समझ लो। क्या लिखोगे यहाँ प्यारे बच्चों? यानी कि यहाँ पे सबसे पहले कि पुष्पी पौधों के प्रजनन में दोहरा निषेचन अंडाणु और शुक्राणु के यानी संलयन के कारण या साथ साथ दूसरे शुक्राणु, क्या होता है बाबू? दूसरे शुक्राणु क्या करता है? और यहाँ पे देखिए दूसरे शुक्राणु दो ध्रुवीय नाभिकों के संलयन की प्रक्रिया है। बस इतना ही लिख देना, एक लाइन वाला नंबर, एक लाइन में इसका आंसर, जिसके परिणाम स्वरूप अंतःबीज के अंतः शुक्राणु का निर्माण कर देता है। बस ऐसे। ये थोड़ा बड़ा हो गया, बट आप लोग एक लाइन में इसका आंसर उतना ही कर देना। चलिए, मुझे तो आज भी मैथ से डर लगता है क्योंकि हमारे टाइम